स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन का दिन। तो इस दिन के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। ये पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो और आनंदमय बीते, ऐसी मेरी कामना है। सभी मित्रों के साथ साथियों के लिए अच्छा रहे ये पर्व। और आज के साथ-साथ 10 और 11 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज संभावनाएं जहां पर दिल्ली में कम थीं, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में कम थीं और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी, लेकिन दिख रही थी कि बारिश वाले पैच बनेंगे बादल, और वो बने। और सबसे बड़ा रोल प्ले किया इसमें इस सर्कुलेशन ने, जो बहुत छोटा सा था लेकिन काफ़ी असर कर गया। और इस सिस्टम के कारण कल शाम से बरसात शुरू हुई थी। रात में थोड़ी बहुत हुई, लेकिन भोर में जब बरसात की शुरुआत हुई तो पश्चिमी यूपी से लेकर के दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा में करनाल और सोनीपत, पानीपत के कुछ हिस्सों से लेकर नीचे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और साथ में आगे बढ़े हैं बादल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की तरफ पहुंचे हैं। इधर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंच चुके हैं। इन सभी भागों पर, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली में आज बहुत बारिश हुई है और लाइव आपने देखा होगा, मैंने किया, उसमें कई जगहों पर दिल्ली और एनसीआर में पानी अंडरपास या निचले इलाकों पर भरा हुआ है, जिसके कारण जाम की समस्या बढ़ गई है। रक्षाबंधन था आज। रक्षाबंधन के पर्व पर आज बहुत जाम की एडवाइजरी जारी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आज बहुत अधिक जाम हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, सावधान रहें और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ही मूवमेंट करें। तो इसमें बारिश ने, कह सकते हैं कि सोने पर सुहागे का काम किया। बारिश जब भी होती है तो जाम और बढ़ जाता है। इस बीच एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है। सर्कुलेशन पहले से है यहाँ पर, और ये सिस्टम आगे मूव करते हुए इस जगह पर लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील हो सकता है जल्दी ही। और ये सिस्टम जब बनेगा तब मानसून ट्रफ नीचे आ जाएगी, पूर्वी सिरा भी और पश्चिमी सिरा भी नीचे आएगा, और इसके कारण मध्य भारत में और पश्चिम भारत के भागों में बरसात बढ़ेगी। फिलहाल आज अनएक्सपेक्टेड रूप से राजस्थान के कई ज़िलों पर, उन पश्चिमी ज़िलों पर जहाँ पर देखिए बारिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, पश्चिमी हरियाणा पर नहीं है, यहाँ पर बादल पहुँचे हैं। थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल सकती है सीकर, अलवर, चुरू और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, साथ ही पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में, फजीलका, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब में, पश्चिमी हरियाणा के भागों में। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर बरसात की गतिविधियाँ संभावित हैं। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों पर, उत्तराखंड के दक्षिणी भागों पर थोड़ा सावधान रहिए। देहरादून और मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार और पंतनगर समेत तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बरसात होने की संभावना है। लेकिन झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों पर, इस रीजन में बारिश के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है, बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में संभावना ज़्यादा अच्छी है, और साथ में दक्षिण पश्चिमी रीजन पर संभावना है, बक्सर, कैमूर, गया और आसपास के रीजन में। और साथ में पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की जाएगी। अच्छी का मतलब हैवी इंटेंसिटी में। और ये भारी बारिश यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, सावधान यहाँ पर भी रहिए। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी बरसात बढ़ रही है। धीरे धीरे बारिश वाले बादल यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे और संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अभी आज दिन और रात में बहुत अधिक बारिश की आशंका या संभावना नहीं नज़र आ रही है। लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर गिर सकती हैं, जिसमें केंद्रपाड़ा, राउरकेला और मयूरभंज, भद्रक, साथ ही साथ बालासोर समेत कालाहांडी समेत तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में उत्तर में बिलासपुर, मध्य में रायपुर और दक्षिण में बक्सर, दक्षिण में जो रीजन है बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, इन सभी भागों में बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश पर भी बादल अच्छे बरसे हैं, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर। ये जो रीजन है, ग्वालियर और आसपास का हिस्सा, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर इन सभी भागों पर बादल बने और कुछ इलाकों में बरसात हुई है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर में, और दक्षिणी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी रीजन पर यानी इंदौर, उज्जैन, देवास समेत भोपाल और आसपास के भागों पर कम बरसात के आसार हैं। हालांकि भोपाल और उज्जैन में, इंदौर में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद इधर पूरब की तरफ देखिए, जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई जगहों पर बरसेंगे बादल। राजस्थान के दक्षिणी भागों पर मैंने संभावना व्यक्त की थी कि दक्षिणी क्षेत्रों पर बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर समेत ये वाला जो हिस्सा है,
यहाँ पर बादल, ये वाले हिस्से, इन सभी भागों पर बादल डेवलप होंगे और बरसात की कुछ उम्मीदें रहेंगी। इधर भी संभावना जताई थी, तो इधर उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना दिख रही है दक्षिण और पूरब की तुलना में, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है। आंतरिक क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम है। पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ में भी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। इस बीच मध्य भारत के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र में जो कोंकण गोवा रीजन है या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। हल्की बारिश होगी, ज़्यादा तेज़ बरसात के आसार नहीं है। गोवा में और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत आसपास के भागों में मध्यम से तेज़ हो सकती है। चेन्नई, पुदुचेरी समेत उत्तरी तटीय तमिलनाडु के भागों पर भी भारी बारिश की संभावना है। करते हैं 10 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, मॉनसून की गतिविधियां देश में उन जगहों पर बढ़ने वाली हैं या बढ़ रही हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली, और इलाकों पर भी असर दिखाई पड़ेगा। और धीरे धीरे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों पर और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। और जब ये सिस्टम बनेगा उसके बाद तो अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं ही हैं, लेकिन ये लंबा स्पेल, ड्राई स्पेल जो चल रहा है उससे नुकसान हो रहा है। अब अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें, अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर रीजन में 10 दिन बारिश नहीं होती है, उसके बाद यहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है और ये सिस्टम मानसून ट्रफ नीचे आती है और उसके साथ इस तरह से मूव करता है, तो इस रीजन में, पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारी बारिश दर्ज की जाएगी। और भारी बारिश होगी तो हो सकता है कि अभी सूखे से जो नुकसान हो रहा है उसी तरह से तेज़ बारिश के चलते नुकसान हो। तो मानसून का संतुलित रहना बेहद ज़रूरी है, जो कि प्रायः हम देखते हैं कि इसकी मार झेलनी पड़ती है किसान साथियों को, कई जगहों पर नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। तो अभी 10 को क्या स्थिति रहेगी आइए जान लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात अरुणाचल और असम में जारी रहेगी, निचले इलाकों में थोड़ा कम चांसेस हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के भागों तथा पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर भी बरसात होने की संभावना बनेगी। हल्की होगी लेकिन बारिश के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। और लगातार नमी यहाँ आने के कारण कुछ अच्छे बादल बन सकते हैं, उसके कारण थोड़ी देर मॉडरेट शावर्स देखने को मिल सकती है पश्चिमी यूपी से लेकर के हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के भागों में। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र पर बरसात थोड़ी सी बढ़ सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा में, कोंकण गोवा पर सामान्य बरसात जारी रहेगी और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पे यानी नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में लाइट रेन की संभावना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सामान्य बरसात और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी है। तटीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, कर्नाटक के तटों और गोवा पर। आंतरिक भागों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर लाइट रेन होने की संभावना है। 11 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा, अब इसकी बात करते हैं। देख सकते हैं आप, मध्य भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत में तेलंगाना और साथ में पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ेगी। इधर बिहार पर भी कुछ स्पेल अच्छे बन सकते हैं बारिश के, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के रीजन पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो कम बरसात दिखाई दे रही है, मुख्यतः कम बरसात होगी, लेकिन एक दो स्पेल या कहीं कहीं पर यहाँ मॉडरेट शावर भी हो सकती हैं। जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। 13 को जब ये सिस्टम बनेगा तो मानसून ट्रफ के नीचे आने के कारण अरब सागर की जो हवा अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, या अभी इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा, वो हवा बहुत इम्पैक्ट डालेगी और कई जगहों पर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश समेत महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी भागों पर बारिश बढ़ेगी। अभी फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, पश्चिमी घाट में भी, महाराष्ट्र के तटों पर भी बारिश में कमी रहेगी। तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी 11 अगस्त को, और साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश कम रहेगी, लेकिन तटों पर यहाँ बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत बनी रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।